कमजोर बच्चा मैं था। तो मुझे समझ में क्या वहाँ पर आया और मुझे क्या सीख मिली है कि जब हमारे सर का नाम था जिन्होंने हमको अकाउंटिंग पढ़ाई की, जब मैं क्वेश्चन लगाने लगा तब जाके मैं दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि मुझे उस वक्त चाहत थी मुझे सीखने की। अगर मैं सीखता नहीं या मैं सीखने की कोशिश नहीं करता या अगर मैं सीखना नहीं चाहता तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता। ठीक है, इस वजह से मैं आप लोग को बताता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल एक एजुकेशन हब है। मैंने कल बोला था कि अगर जो लड़का गायब होगा तो उससे 50 रुपये फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। तो आज बहुत बच्चे गायब थे। कोई अपने बाबू को खाना खिलाने गया होगा, तो कोई अपने बाबू के लिए गिफ्ट देने गया होगा, तो कहीं कुछ गया होगा, कोई कुछ न कुछ लेने गया होगा या फिर से। लेकिन एक बात सोचिए कि वैलेंटाइन डे ने तो सबने मनाया। सबसे दुर्भाग्य की बात थी कि 14 फरवरी को हमारे देश में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 42 जवान शहीद होते हैं। पहले तो मैं उन जवानों को नमन करता हूं और मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं ये बेकार होती हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे ज़िंदगी में कितना भी आप आगे बढ़ जाएं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, प्यार और छुहाड़ा एक साल में ख़राब हो जाता है। प्यार और छुहाड़ा एक साल में ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप अपनी क्वालिटी बनाइए। इस सोना बाबू के चक्कर में मत पड़िए, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। प्यार करना है तो किताबों से कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये आपको सिर्फ चूसेंगी। पैसे चाहिए, पैसे मुझको चाहिए, कपड़ा दिला दो बाबू, ये खिला दो बाबू, वो खिला दो बाबू। बेरोजगार खुद पड़ा है तो बाबू किसी को क्या खिलाएगा? बाबू तो खुद खाने के मोहताज है, वो बाबू आपको क्या खिलाएगा? ठीक है, तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी कोचिंग का उद्घाटन तकरीबन 15 जुलाई को हुआ था। 15 जुलाई 2021 को आपके कोचिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन, ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ था। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब आजमगढ़ से इस मार्केट में पढ़ाने के लिए आता था तो मेरे पास बच्चे थे ज़ीरो बच्चे थे, मतलब एक भी बच्चे नहीं थे। मेरे पास किड्स के बच्चे थे जिनमें हमारे फरहान सर थे और एक मैम थी, ठीक है। ये 14 बच्चे हमारे कोचिंग में आ गए। किड्स के बच्चे, छोटे बच्चे जो 1 से लेके 5 तक के CBSE पैटर्न के, UP पैटर्न के, इतने बच्चे पढ़ते थे। तो कंप्यूटर क्लासेस के 0 बच्चे थे, एक भी बच्चे नहीं थे। और कोचिंग का उस वक्त किराया था तकरीबन 3000 रुपये किराया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से था, बाकी आपका खर्चा, मैडम का खर्चा, सर का खर्चा, चाय है, पानी है, वो छोड़ दीजिए आप। मतलब अगर हम देखेंगे तो लमसम में 5000 रुपये पर मंथ खर्च था। एक भी बच्चे नहीं थे। सोचा जाता था कि यार कैसे भाड़ा निकलेगा, कैसे क्या निकलेगा। तो 2 लड़कों ने हमारे कोचिंग में एडमिशन लिया। कितने बच्चों ने? 2 लड़के ने हमारे कोचिंग में एडमिशन लिया। आज हमारे पास तकरीबन 200 करीब बच्चे हो गए हमारे कोचिंग में। और ऑनलाइन की बात करेंगे तो तकरीबन 2000 बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और बाकी आप फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक पे तकरीबन हमारे 5000 बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं मुसीर खान वाले पेज पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इतना प्यार, इतना सपोर्ट आप सभी लोगों ने जो दिया है, इसके लिए मैं निशब्द हूँ। मैं कोई शब्द आपको नहीं कह सकता, मेरे अंदर वो शब्द नहीं है कि जो मैं आपको कह सकता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि स्केच क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि, लेकिन अब देखिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि 5000 इधर बच्चे, 2000 इधर, इसे, ठीक है। तकरीबन अच्छे खासे बच्चे हैं हमारे पास, इतने बच्चे हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। इंटरटेनमेंट करा के मैं क्लासेस लेता हूँ। आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, मैं शॉर्ट वीडियो जो भी डालता हूँ फेसबुक पर या हमारे यूट्यूब चैनल मुसीर टेक पर जब आकर लॉगिन करेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से क्लासेस चलती है। पहला पॉइंट तो आप अब बता दें, जब 2 लड़के हमारे पास हुए ना
तो हम इन लड़कों को इस तरीके से पढ़ाएं कि अगले दिन हमारे पास 7 बच्चे हो गए टोटल। 7 बच्चे के बाद तकरीबन हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ गई थी 25 बच्चे, ठीक है, 25 बच्चों की संख्या बढ़ गई। उसके बाद पूरा एक 35 बच्चों और बच्चियों का एक बैच बन गया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर था, 4 लैपटॉप, और आज मेरे पास तकरीबन 12 लैपटॉप निजी हो चुके हैं और आगे कल लगने वाले हैं। आप सभी की दुआओं से, आप बुज़ुर्गों के आशीर्वादों से, जो भी मेरे बड़े भाई हैं उन सब का, तो इतने बच्चे अब हम आपकी कोचिंग में हो चुके हैं। अब सोचिए, आप ये सोचेंगे कि कितना कमाया जाता होगा। कमाया कितना जाता है मसला इस बात का नहीं है, किस तरीके से इस फील्ड को आगे लेकर गए हम लोग, किस तरीके से आप लोग का सपोर्ट मिला, हो गया, किस तरीके से आप लोग का सपोर्ट मिला, और किस इसी तरीके से आप लोग प्यार बनाते रहेगा, इसी तरीके से सपोर्ट आप लोग करते रहेगा, ताकि इस तरीके से हमको प्यार और भी मिलता रहे। तो सोचिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप YouTube चैनल खोल लिए और आपके व्यूज़ आते हैं पर डे के 10, तो आपका मन क्या होता है, डाउन होने लगता है धीरे। अरे यार, इतना मेहनत करके वीडियो शूट करो, उसके बाद व्यूवर्स भी नहीं आते और कोई बताता भी नहीं, कैसे चैनल मोनेटाइजेशन होगा। नहीं, आपको पर डे एक वीडियो डालना है, पर डे एक वीडियो डालिए, एक न एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। उसी तरीके से 2 से हमारे पास 200 बच्चे हो गए, 2000 से 5000 बच्चे हो गए। ये कैसे हुए? हमारे मेहनत से, आपके प्यार से। अगर हम मेहनत नहीं करते, बच्चों को अच्छी तरीके से मोटिवेट नहीं करते, तो आज हमारे पास इतने बच्चे नहीं होते। इस वजह से कहा गया है कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। मुश्किल का हल जरूरी है, बशर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाबी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएंगे। माना कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पैरों को तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आप टेरेस पर चढ़ जाते हैं तो आपको पैरों को इतना आनंद मिलता है। जब आप उस ऊंचाइयों से सारे घरों को देखने लगते हैं, सारे बस्तियों को देखने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि मैं सीढ़ियों पर चढ़ने की अगर भूल किया होता तो आज मैं यहाँ से खड़ा होकर पूरी बस्तियों को नहीं देख पाता। इस वजह से आप कभी भी कोई काम करिए, उसमें अपने आप को डाउन मत रखिए, बल्कि आप उसको इतनी मेहनत करिए कि एक न एक दिन वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जब आप कुछ करना नहीं चाहेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? अब आप पर डे एक वीडियो नहीं डालेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। पर डे आप कोई काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो आप कम से कम जो भी क्लास में पढ़ा रहे बच्चों को, तो टॉपिक इतनी बेहतरीन तरीके से समझाइए, टॉपिक को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाइए कि हर लड़का उसको समझ ले। उसके बाद आप बच्चों से इस तरीके से फ्रैंकली रहें कि बच्चा आपसे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बेझिझक आपसे सवाल पूछ सकता है। वो बिल्कुल किसी चीज़ की परेशानी में न रहे, वो बिंदास आपसे एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर आपसे वो सवाल पूछ सकता है। इस तरीके से आप करिएगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ हो, चाहे आप YouTube चैनल बनाते हो, चाहे आप कोचिंग क्लासेस चलाते हो, चाहे आप स्कूल चलाते हैं, आप ये चाहें कि एक बार में मेरे पास 100 बच्चे आ जाएं या 1 लाख बच्चे या 1000 बच्चे आ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको इसे आगे करने के लिए कम से कम आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ये कहाँ से आएगी? अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास इतने बच्चे कहाँ से आएंगे? आपको मेहनत करना है, ये मेहनत आपको करना होगा। ये मेहनत आप नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? इस वजह से आपको हर चीज़ में मेहनत करना चाहिए, यूट्यूब में, चाहे कोचिंग में, चाहे स्कूल में, तभी आपके पास बच्चे आएंगे। और आपको पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए, तरीका आपका ये होना चाहिए कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा या फिर आप भोजपुरी भाषा में भी अगर आप बच्चों को समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चा समझ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए। और इसी तरीके से प्यार हमारे पेज मुसीर खान एंड यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट जयगहाँ बाज़ार आजमगढ़ को शेयर करते रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल मुसीर टेक TECH टेक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे हौसले को अफजाई करते रहें। धन्यवाद। टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता। जैसे अगर आप क्लास कर रहे हैं और क्लास में आपको
क्लास में अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपको क्लास में लड़की है तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपके क्लास में लड़की नहीं तो आपको बोर लगेगा। मैं अपने 6-7 साल के कैरियर में मैं हर बैच में ये देखता रहता हूँ कि जिस बैच में लड़कियां रहती हैं उसमें बच्चे जो होते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, और जिस बैच में लड़कियां नहीं रहती उनको अगर 1 घंटे पढ़ा दो तो बोलेगा अरे सर कितना पढ़ा दे रहे हैं, बहुत बोरियत हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि नहीं, तो आजकल के बच्चों को पढ़ाई का मन नहीं करता। आप जानते हैं कि हम जब पढ़ते थे तो हमारे बैच में करीब 45 बच्चे रहा करते थे। 45 बच्चों में सबसे कमज़ोर अगर मैं कोई बच्चा था, जैसे कि अगर मैं देख लूँ तो 32वें नंबर पर मैं था जो सबसे कमज़ोर था। क्या था? सबसे कमज़ोर था, सबसे कमज़ोर बच्चा मैं था। तो मुझे समझ में क्या आया वहाँ पर आया और मुझे क्या सीख मिली है कि जब हमारे सर का नाम था जिन्होंने हमको अकाउंटिंग पढ़ाया था और टैली पढ़ाया था, उनका नाम था मिस्टर राजन उपाध्याय सर, ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत बेहतरीन पढ़ाते थे, बहुत अच्छा समझाते थे। तो हमारे अंदर बार बार एक डाउट रहता था कि डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर हमको इसको कैसे करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जैसे ये हमारे सर जी पढ़ाते थे तो हमको अक्सर करके दिक्कत होती थी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। तो डेबिट और क्रेडिट को लेकर हम लोग बहुत डाउट रहते थे, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट को बहुत लेकर डाउट रहते थे। अब हमको सर से पूछना है तो हमको डर भी लगती थी। डर इस बात की लगती थी कि अगर हम कोई सवाल पूछेंगे तो सर क्या बोलेंगे, सर को कैसा लगेगा, सर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, हाँ। या अगर हम खड़े होते हैं उस क्लास में तो बच्चे और लड़कियां दोनों हमको देखेंगे, अरे यार सबसे बैच में गधा है क्या। तो कभी कभी सर क्या बोलते थे, अकाउंटिंग का सवाल बोलते थे। अकाउंटिंग का जब सवाल बोलते थे ना तो इसको सॉल्व करना पड़ता था। जब इसको हम हल करते थे तो हमारे कोचिंग में मतलब हमारे क्लास में 2 बच्चे थे, फर्स्ट और सेकंड पर आते थे, हम लोग 5th पर 6th पर मतलब ऐसे आते थे। था तो मैं बहुत कमज़ोर 32वें नंबर पे था, लेकिन 6-7 नंबर पे कभी कभार आ जाते थे। तो मैंने एक टारगेट बना लिया कि नहीं यार, सेकंड जो लड़का आ रहा है उस सेकंड लड़के के साथ मैं खड़ा हूँगा, चाहे मेरा सवाल गलत हो या सही हो। तो मैं क्या करता था, रूल्स, इसमें कुल अकाउंटिंग में 7 रूल्स पढ़ाए जाते थे। 7 रूल्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा, उसके बाद जाके क्वेश्चन लगाने की कोशिश की। जब मैं क्वेश्चन लगाने लगा तब जाके मैं दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि मुझे उस वक्त चाहत थी मुझे सीखने की। अगर मैं सीखता नहीं या मैं सीखने की कोशिश नहीं करता या अगर मैं सीखना नहीं चाहता तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा होता, ठीक है। इस वजह से मैं आप लोग को बताता हूँ कि कोचिंग, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल एक एजुकेशन हब है। अगर आप उसको सीखेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं सीखना चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अब जैसे आज कौन सा दिन था, वैलेंटाइन डे था, है ना, प्रेमी दिवस जिसको कहा जाता है। बहुत लड़के, आज मुझे लगता है कि आज हमारे भी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे गायब थे, ठीक है। मैंने कल बोला था कि अगर जो लड़का गायब होगा तो उससे 50 रुपये फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। तो आज बहुत बच्चे गायब थे। कोई अपने बाबू को खाना खिलाने गया होगा, तो कोई अपने बाबू के लिए गिफ्ट देने गया होगा, तो कहीं कुछ गया होगा, कोई कुछ न कुछ लेने गया होगा या फिर से। लेकिन एक बात सोचिए कि वैलेंटाइन डे ने तो सबने मनाया। सबसे दुर्भाग्य की बात थी कि 14 फरवरी को हमारे देश में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 42 जवान शहीद होते हैं। पहले तो मैं उन जवानों को नमन करता हूं और मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि ये फालतू की जो चीज़ें होती हैं ये बेकार होती हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे ज़िंदगी में कितना भी आप आगे बढ़ जाएं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, प्यार और छुहाड़ा 1 साल में ख़राब हो जाता है। प्यार और छुहाड़ा 1 साल में ख़राब हो जाएगा। इस वजह से आप अपनी क्वालिटी बनाइए, इस सोना बाबू के चक्कर में मत पड़िए। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। प्यार करना है तो किताबों से कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये आपको सिर्फ चूसेंगी। पैसे चाहिए, पैसे मुझको चाहिए, कपड़ा दिला दो बाबू, ये खिला दो बाबू, वो खिला दो बाबू। बेरोजगार खुद पड़ा है तो बाबू किसी को क्या खिलाएगा? बाबू तो खुद खाने के मोहताज है, वो बाबू आपको क्या खिलाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी कोचिंग का उद्घाटन तकरीबन 15 जुलाई को हुआ था, 15 जुलाई 2021
21 को आपके कोचिंग का इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन, ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ था। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब आजमगढ़ से इस मार्केट में पढ़ाने के लिए आता था तो मेरे पास बच्चे थे ज़ीरो बच्चे थे, मतलब एक भी बच्चे नहीं थे। मेरे पास किड्स के बच्चे थे जिनमें हमारे फरहान सर थे और एक मैम थी, ठीक है। ये 14 बच्चे हमारे कोचिंग में आ गए। किड्स के बच्चे, छोटे बच्चे जो 1 से लेके 5 तक के सीबीएसई पैटर्न के, यूपी पैटर्न के, इतने बच्चे पढ़ते थे। तो कंप्यूटर क्लासेस के 0 बच्चे थे, एक भी बच्चे नहीं थे। और कोचिंग का उस वक्त किराया था तकरीबन 3000 रुपये किराया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से था, बाकी आपका खर्चा, मैडम का खर्चा, सर का खर्चा, चाय है, पानी है, वो छोड़ दीजिए आप। मतलब अगर हम देखेंगे तो लमसम में 5000 रुपये पर मंथ खर्च था। एक भी बच्चे नहीं थे। सोचा जाता था कि यार कैसे भाड़ा निकलेगा, कैसे क्या निकलेगा। तो 2 लड़कों ने हमारे कोचिंग में एडमिशन लिया। कितने बच्चों ने? 2 लड़के ने हमारे कोचिंग में एडमिशन लिया। आज हमारे पास तकरीबन 200 करीब बच्चे हो गए हमारे कोचिंग में। और ऑनलाइन की बात करेंगे तो तकरीबन 2000 बच्चे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और बाकी आप फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक पे तकरीबन हमारे 5000 बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं मुसीर खान वाले पेज पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इतना प्यार, इतना सपोर्ट आप सभी लोगों ने जो दिया है, इसके लिए मैं निशब्द हूँ। मैं कोई शब्द आपको नहीं कह सकता, मेरे अंदर वो शब्द नहीं है कि जो मैं आपको कह सकता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि स्केज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि, लेकिन अब देखिए आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि 5000 इधर बच्चे, 2000 इधर, इसे, ठीक है। तकरीबन अच्छे खासे बच्चे हैं हमारे पास, इतने बच्चे हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। इंटरटेनमेंट करा के मैं क्लासेस लेता हूँ। आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, मैं शॉर्ट वीडियो जो भी डालता हूँ फेसबुक पर या हमारे यूट्यूब चैनल मुसीर टेक पर जब आकर लॉगिन करेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से क्लासेस चलती है। पहला पॉइंट तो आप अब बता दें, जब 2 लड़के हमारे पास हुए ना, तो हम इन लड़कों को इस तरीके से पढ़ाएं कि अगले दिन हमारे पास 7 बच्चे हो गए टोटल। 7 बच्चे के बाद तकरीबन हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ गई थी 25 बच्चे, ठीक है, 25 बच्चों की संख्या बढ़ गई। उसके बाद पूरा एक 35 बच्चों और बच्चियों का एक बैच बन गया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर था, 4 लैपटॉप, और आज मेरे पास तकरीबन 12 लैपटॉप निजी हो चुके हैं और आगे कल लगने वाले हैं। आप सभी की दुआओं से, आप बुज़ुर्गों के आशीर्वादों से, जो भी मेरे बड़े भाई हैं उन सब का। तो इतने बच्चे अब हम आपकी कोचिंग में हो चुके हैं। अब सोचिए, आप ये सोचेंगे कि कितना कमाया जाता होगा। कमाया कितना जाता है मसला इस बात का नहीं है, किस तरीके से इस फील्ड को आगे लेकर गए हम लोग, किस तरीके से आप लोग का सपोर्ट मिला, हो गया, किस तरीके से आप लोग का सपोर्ट मिला, और किस इसी तरीके से आप लोग प्यार बनाते रहेगा, इसी तरीके से सपोर्ट आप लोग करते रहेगा, ताकि इस तरीके से हमको प्यार और भी मिलता रहे। तो सोचिए, अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप YouTube चैनल खोल लिए और आपके व्यूज़ आते हैं पर डे के 10, तो आपका मन क्या होता है, डाउन होने लगता है। अरे यार, इतना मेहनत करके वीडियो शूट करो, उसके बाद व्यूवर्स भी नहीं आते और कोई बताता भी नहीं, कैसे चैनल मोनेटाइजेशन होगा। नहीं, आपको पर डे एक वीडियो डालना है, पर डे एक वीडियो डालिए, एक न एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। उसी तरीके से 2 से हमारे पास 200 बच्चे हो गए, 2000 से 5000 बच्चे हो गए। ये कैसे हुए? हमारे मेहनत से, आपके प्यार से। अगर हम मेहनत नहीं करते, बच्चों को अच्छी तरीके से मोटिवेट नहीं करते, तो आज हमारे पास इतने बच्चे नहीं होते। इस वजह से कहा गया है कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। मुश्किल का हल जरूरी है, बशर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाबी की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएंगे।
माना कि सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पैरों को तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आप टेरेस पर चढ़ जाते हैं तो आपको पैरों को इतना आनंद मिलता है। जब आप उस ऊंचाइयों से सारे घरों को देखने लगते हैं, सारे बस्तियों को देखने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि मैं सीढ़ियों पर चढ़ने की अगर भूल किया होता तो आज मैं यहाँ से खड़ा होकर पूरी बस्तियों को नहीं देख पाता। इस वजह से आप कभी भी कोई काम करिए, उसमें अपने आप को डाउन मत रखिए, बल्कि आप उसको इतनी मेहनत करिए कि एक न एक दिन वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जब आप कुछ करना नहीं चाहेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? अब आप पर डे एक वीडियो नहीं डालेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। पर डे आप कोई काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो आप कम से कम जो भी क्लास में पढ़ा रहे बच्चों को, तो टॉपिक इतनी बेहतरीन तरीके से समझाइए, टॉपिक को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाइए कि हर लड़का उसको समझ ले। उसके बाद आप बच्चों से इस तरीके से फ्रैंकली रहें कि बच्चा आपसे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बेझिझक आपसे सवाल पूछ सकता है। वो बिल्कुल किसी चीज़ की परेशानी में न रहे, वो बिंदास आपसे एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर आपसे वो सवाल पूछ सकता है। इस तरीके से आप करिएगा। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ हो, चाहे आप YouTube चैनल बनाते हो, चाहे आप कोचिंग क्लासेस चलाते हो, चाहे आप स्कूल चलाते हैं, आप ये चाहें कि एक बार में मेरे पास 100 बच्चे आ जाएं या 1 लाख बच्चे या 1000 बच्चे आ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको इसे आगे करने के लिए कम से कम आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत ये कहाँ से आएगी? अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास इतने बच्चे कहाँ से आएंगे? आपको मेहनत करना है, ये मेहनत आपको करना होगा। ये मेहनत आप नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? इस वजह से आपको हर चीज़ में मेहनत करना चाहिए, यूट्यूब में, चाहे कोचिंग में, चाहे स्कूल में, तभी आपके पास बच्चे आएंगे। और आपको पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए, तरीका आपका ये होना चाहिए कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा या फिर आप भोजपुरी भाषा में भी अगर आप बच्चों को समझाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चा समझ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए। और इसी तरीके से प्यार हमारे पेज मुसीर खान एंड यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट जयगहाँ बाज़ार आजमगढ़ को शेयर करते रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल मुसीर टेक TECH टेक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हौसले को अफजाई करते रहें। धन्यवाद।